जाते हुए भी और आते हुए भी पैदल ही थी। तो आ गई हूँ मैं घर और देखिए सामने से खेत जिसमें रोपाई हो रखी है। आपको बिल्कुल गांव का फील आ रहा होगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे व्लॉग की शुरुआत हमेशा किचन से ही होती है क्योंकि सुबह उठते ही मेरा काम शुरू हो जाता है किचन से। तो गाइस सुबह की 5:30 बज रही हैं और आ गई हूँ मैं किचन में और गर्म पानी रख दिया है मैंने। देखिए कितना बड़ा नींबू है। और जैसे कि आपको पता है कि हमेशा मेरे दिन की शुरुआत गर्म पानी, 2 गिलास गर्म पानी और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के ही होता है। तो हो गई है गाइज मेरे नए दिन की शुरुआत। और देखिए हल्की फुल्की नाश्ते की तैयारी करके मैं हो गई हूँ मंदिर के लिए तैयार। घर की पाठ पूजा करके तो चले गाइज मंदिर। तो फ्रेंड्स सुबह की 6:15 हो रही हैं और आ गई हूँ मैं मंदिर से। सबसे पहले मेरा सुबह का यही काम रहता है, जैसे आप मेरे हर ब्लॉग में देखते होंगे। और देखिए सामने से खेत जिसमें रोपाई हो रखी है। आपको बिल्कुल गांव का फील आ रहा होगा। तो फटाफट करके चलते हैं घर और इसके बाद अब होगा किचन का काम और फिर टाइम से मुझे जिम भी निकलना है। तो चलें गाइस, अभी का मौसम मैं आपको बता रही हूँ। बारिश वाला मौसम है लेकिन लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। ये है हमारे घर जाने वाली गली मेन रोड से। तो देखते हैं दिन तक आ सकती है लेकिन अभी तो शायद नहीं आएगी। तो गाइज आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। अब फटाफट करके नाश्ता तैयार करते हैं। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मूली के पराठे। मूली की स्टफिंग मैंने कल रात को ही तैयार करके रख दी थी क्योंकि सुबह काफ़ी देर हो जाती है। तो गाइज अब फटाफट करके नाश्ता करते हैं तैयार। और बना दिए हैं मैंने मूली के पराठे। अब फटाफट करके चाय बना के जिम निकलते हैं। तो गाइज एग्जैक्ट 9:25 हो गए हैं और आ गई हूँ मैं अपने जिम से। हालत हो गई है ख़राब क्योंकि पैदल ही गई मैं और पैदल ही आई हूँ। लगभग 5 किलोमीटर का हो जाता है मेरा वॉक पैदल आने जाने में। कल तक मुझे किसी दिन पौरुष छोड़ता था और लेने के लिए नुपुर आती थी। तो उससे फिर जो चलने का है वो कम हो जाता है। लेकिन आज मैं जाते हुए भी और आते हुए भी पैदल ही थी। तो आ गई हूँ मैं घर। अब सबसे पहले होगा दूसरी बार का नहाना। एक तो मॉर्निंग में ही हो जाता है और सबसे पहले नहाती हूँ। और ये लेके आई हूँ मैं अपने लिए केले। तो एक केला खाऊंगी और अभी, या फिर अगर दूध आ गया होगा, गाय का दूध अगर बच्चों ने लिया होगा तो फिर एक केले का बनाना शेक बना दूंगी, हो सकता है। लेकिन आजकल ये दूध ही नहीं लेते हैं गाय वाला, भैंस का ही दूध लेते हैं क्योंकि वो मैं कभी कभी लेती हूँ, इसलिए उनको भी आइडिया नहीं रहता है कि लेना है नहीं लेना है। और मॉर्निंग में जब मैं वॉक जाती हूँ उस समय तो सारी फैमिली सोई रहती है, किसको बताना है कि लेना नहीं लेना। देखती हूँ अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर एक केला खाऊंगी, एक ही खाऊंगी क्योंकि वज़न घट नहीं रहा है। खाने पीने पे कंट्रोल ही नहीं है मेरा। दिन में चावल भी खा रही हूँ और रात का खाना भी खा ही रही हूँ। और एक्चुअली होता क्या है कि हमारा डिनर लेट होता है। अगर टाइम से हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम लोग डिनर बहुत लेट करते हैं, 10 साढ़े 10 बज जाती हैं और रहा नहीं जाता मेरे से कि मैं ना खाऊं। तो रात का भी खा ही रही हूँ, तो इसलिए वेट घटने का नाम नहीं ले रहा है। और आज तो आपने जैसे मॉर्निंग में देखा कि आज तो मूली के पराठे हैं, तो एक पराठा भी खाऊंगी, बशर्ते उसमें मैं ऑलिव ऑयल यूज करूंगी जो मैंने ला रखा है परसों, जो मैंने तेल की बच्ची लेके आई थी मैं।
तो घी के भी नहीं बनाऊंगी सबके लिए, तो मैंने घी का बनाया है, तो ऑलिव ऑयल यूज करूँगी। एक पराठा तो खाऊंगी ही, वैसे नहीं भी खाती तो अच्छी बात थी। और गाइस देखिए, वाह, बारिश शुरू हो गई, मेरा लक देखिए। अगर मैं अभी 2 मिनट लेट करती तो मेरा फ़ोन भीग जाता। मेरे पास पॉलीथीन भी नहीं था, और देखिए बाहर शुरू हो गई है बारिश। मतलब हल्की हो रखी है, हल्की स्टार्ट हो गई है, लेकिन लग रहा है कि लंबी चलेगी। अब तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी नुपुर अभी ड्यूटी गई है, शायद उसने रेनकोट रखा ही होगा। तो गाइस चलते हैं घर के अंदर, और सबसे पहले तो नहाते हैं। वहीं से कपड़े भी धो देती हूँ मैं, क्योंकि कुछ कपड़े पड़े हैं वहाँ पे, सुबह के भी हैं, कल शाम को नुपुर जिम गई थी तो उसके भी हैं, तो कुछ कपड़े हैं वो भी धो देती हूँ। कल मैं, आपने जैसे देखा कल के ब्लॉग में कि मैं कीर्तन में गई थी यहीं पड़ोस में, तो वो भी कपड़े हैं, तो साथ साथ उनको भी धो दूँगी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जिम से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। मतलब लगता है कि प्रॉपर रेस्ट किया जाए, लेकिन रेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। खैर, तो चलते हैं घर के अंदर। हाँ, 2 मिनट तो पहले बैठूंगी, बहुत ज़्यादा पसीना, गर्मी। तो गाइज़ मैं चेक कर रही हूँ अपने ट्राइपॉड को, जो मैंने कल मंगाया है ऑनलाइन, कल शाम को ही आया है ये। और मेरे पास पुराना भी ट्राइपॉड था, बिल्कुल यही वाला, बहुत महंगा ट्राइपॉड है। लेकिन जब मैं नेपाल यात्रा में गई थी तो इसका बहुत ज़रूरी पार्ट मैंने खो दिया था और मुझे पता ही नहीं चला, और फिर मैंने ये दूसरा मंगाया है, क्या करें। और हो गया है मेरा नहाना धोना, आ गई हूँ मैं फिर किचन में, तो बनाती हूँ अपने लिए एक पराठा। मैं ऑलिव ऑयल भी लेके आ गई हूँ स्टोर से, छोटी सी बच्ची आपको दिख रही होगी गैस के ऊपर ऑलिव ऑयल की। तो एक पराठा बनाती हूँ अपने लिए, भूख भी लग गई है, क्योंकि सुबह कुछ होता ही नहीं है खाना पीना, फिर जिम में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूँ, पैदल आना जाना, तो भूख लग जाती है। तो गाइस बनाती हूँ अपने लिए एक पराठा और फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ एक बार। और दूध बना दिया है मैंने, और ये गुड़ पता नहीं कहाँ से आया, इतना हार्ड गुड़ है ये कि टूट ही नहीं रहा है। और गाइस ये रहा मेरा नाश्ता, फटाफट करके करती हूँ नाश्ता। और दिन हो गई है, आज तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि मैं व्लॉग की एडिटिंग में लगी थी, और 1:30 बज गई है। अब सबसे पहले खाना बनाती और उसके बाद करती हूँ सफाई, क्योंकि लंच टाइम से बनना ज़रूरी है। और गाइस आ गई हूँ मैं कमरे में। अब ये कल के कपड़े हैं जो पूरे फैल रखे हैं, एक बार इनको सिस्टम से रखती हूँ, साथ साथ मुझे सफाई भी करनी है, सबके कपड़े संभाल देती हूँ एक बार। पूरा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, और एक एक करके सारे कमरों की साफ सफाई भी कर देती हूँ। फटाफट करना पड़ेगा अब मुझे। तो गई शाम हो गई है, आज तो 3 बजे से देहरादून में बहुत तेज़ बारिश है। अभी नुपुर आई है ड्यूटी से, पूरी भीग के आ गई है वो, तो उसके लिए बनाती हूँ चाय। उसके लिए क्या, मैं हूँ, बंगारी जी हैं और नुपुर है। एक बार अच्छी सी चाय बनाते हैं। बाहर बहुत बारिश हो रही है, आज तो लगभग सारी जगह बारिश हो रही है, और 3 बजे से शुरू हो गई थी बारिश, और अभी तक झमाझम लगी हुई है। एक बार सब चाय पी लेते हैं और उसके बाद ही देखेंगे कि डिनर का क्या करना है। नुपुर बेचारी पूरी भीग के आ रखी है, कह रही है कि मम्मी बहुत ठंड लग गई मुझे। कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करेंगे, इस काम करना भी ज़रूरी है, ड्यूटी ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसे देख के बुरा भी लगता है। तो गाइज हो गई है हमारी चाय पानी, अभी तक पाठ पूजा हुई, चाय पी, नमकीन खाए, बिस्कुट खाए, नुपुर के साथ थोड़ी देर बातों में लगी रही, तो अपने ऑफिस की बातें सुना रही थी वो। फिर आज उसका चश्मा भी बनाया उसने, तो उसी के बारे में बस बातें होती रही। तो आ गई हूँ मैं किचन में, अब फटाफट करके डिनर तैयार करती हूँ। और आज बना रही हूँ मैं कटहल की सब्जी। कल लेके आई थी मैं, बिल्कुल कल तो दिमाग से ही निकल गया था मेरा कि मेरे को कटहल की सब्जी ला रखी है, वो बनानी है। तो आज फिर सुबह देखा, मैंने कहा यार ये कटहल तो ख़राब हो जाएगा, तो आज कटहल की सब्जी बना रही हूँ।
और नुपुर तो कह रही है कि मम्मी फटाफट बना दे यार, मेरे को भूख लग गई है, कि पता नहीं कभी कभी हो ही जाता है। और वो जिम भी नहीं गई क्योंकि बाहर तो इतनी तेज़ बारिश है। वो कह रही थी कि मम्मी मैं जिम जाती हूँ। मैंने कहा बेवकूफ़, अभी तो तू भीग के आई है, बीमार हो जाएगी, कोई बात नहीं, आज जिम को रहने दे। तो फटाफट करके कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ। और सबको पसंद है कटहल मेरे घर में, सब मतलब खुशी खुशी खाते हैं कटहल को। तो अपने तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कटहल की सब्ज़ी अच्छी बने, सबको पसंद आए। तो देखते हैं कैसे पसंद आती है, वो तो खाने के बाद ही बताएंगे कि सब क्या कहते हैं। तो फटाफट करके गाइस जब खाना तैयार करती हूँ, शालिनी तो अभी लेट ही आती है, वो भी लग रहा है मुझे आज की पूरा भीग के ही आएगी, क्योंकि आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देखते हैं कब आती है, कैसे आती है। मैं तो अपना काम कर लेती हूँ, जब तक बच्चे आते हैं तब तक प्रॉपर उनके लिए डिनर तैयार कर लेती हूँ। और नुपुर तो अभी नहाई है, चाय वाय पी के वो तो कंबल के अंदर लेट गई है, कह रही है कि मम्मी मुझको बहुत ठंडा लग रहा है कि। और फ्रेंड्स मैं तो डिनर तैयार कर रही हूँ, आप लोग भी शायद इस समय खाना ही बना रहे होंगे। और आज तो लगभग लग रहा है कि सब जगह बहुत तेज़ बारिश आ रही है। वैसे मौसम तो पकोड़ों का था, लेकिन नहीं बना सकते हैं। तो गाइज़ अब मैं भी ये चाय पानी के बर्तन साफ़ करती हूँ, सब्ज़ी मैंने रख दी है। और फिर उसके बाद फटाफट करके रोटी तैयार करती हूँ। और साथ साथ करते हैं फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं कल नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो गाइज़ मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।